मैं हरीश सर, आप लोग को हमारा चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको जर्नल एंट्रीज का कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा और उसको जर्नल एंट्री करूंगा मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला से देखने से आपको सब समझ में आएगा। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ ट्रांजैक्शन लिखता हूं। उस ट्रांजैक्शन में आपका कैश ट्रांजैक्शन कैसे होगा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे होगा आइडेंटिफाई करेगा। सपोज मैं लिखता हूं गुड्स सोल्ड ₹1000। दो में गुड्स sold ₹1000 in cash। 3 में goods sold ₹1000 to राजू। 4th में goods sold ₹1000 to राजू on credit। 5th में goods sold ₹1000 on क्रेडिट। 6th में गुड्स परचेज ₹1000 on क्रेडिट। देखिए, मैं आपको कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करके जनरल एंट्री करेंगे वो बता रहा हूं। तो मैं लिखा गुड्स सोल्ड 1000, गुड्स सोल्ड ₹1000 इन कैश, गुड्स सोल्ड 1000 टू राजू, गुड्स सोल्ड 1000 टू राजू ऑन क्रेडिट। मतलब गुड्स आप 1000 में बेचा। तो ये पहला वाला क्या है, ये कुछ भी नहीं बोला, गुड्स सोल्ड 1000। देखिए, उधर कैश में है और क्रेडिट में है, कुछ भी नहीं बोला। तो जब कुछ नहीं बोलेगा, सपोज मैं ऐसी बोलूंगा हमारा दुकान में 5000 रुपया का चीज बेचा, तो कोई लोग सोचेगा क्या धार में बेचा क्या? नहीं। जब कुछ नहीं बोलेगा, कैश और क्रेडिट में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तब उसको आप सोचना है, एज्यूम करना है क्या है ना, कैश में बेचा है। ठीक है, कैश में सेल्स हुआ है। तो पहला वाला गुड्स सोल्ड 1000, तो क्या होगा एंट्री? पहला वाला एंट्री होगा गुड्स सोल्ड किया तो कैश आया रियल अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। चीज बेचने से सेल्स लिखना है, तो इधर हुआ है एंट्री क्या होगा ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कैश हमारा चीज बेचा, सेल्स हुआ, इनकम हुआ, नॉमिनल अकाउंट, तो ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट। तो सेल्स तो इनकम है ना, सेल्स हुआ तो हमारा इनकम हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट अंडर में आएगा। तो ये वाला हमारा ऑल इनकम गेन्स रूल से ऑल इनकम क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट हुआ और कैश आया रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो वो वाला आया। ठीक है, क्लियर हुआ। जब कुछ नहीं बोला तो आपको कैश में हुआ, ये वाला समझाना है। और दूसरा में देखिए, गुड्स सोल्ड 1000 इन कैश, मतलब उधर और कुछ कंफ्यूजन नहीं है। गुड्स सोल्ड 1000 इन कैश, कैश में बेचा, तो कैश आया, चीज गया। तो 2 में क्या होगा ना, वही होगा कैश अकाउंट डेबिटेड
टू सेल्स अकाउंट 1000 1000। ठीक है, वो वाला क्लियर हुआ, वो तो केस में बोल दिया ना। फिर थर्ड वाला देखिए, गुड्स सोल्ड ₹1000 टू राजू, मतलब उधर राजू नाम दिया, तो उधर केस में बेचा और क्रेडिट में बेचा। देखिए उधर क्रेडिट नहीं दिया, केस में भी नहीं दिया, ओनली दिया गुड्स सोल्ड 1000 टू राजू। मतलब दुकान में आप कब नाम लिखते हैं, मतलब मैं दुकान में बैठा और कोई आया, रुपया दिया 10 रुपया में और 10 रुपया में वो चीज ले गया, तो अब मैं उसका नाम लिखूं क्या? नहीं। जो केस में हमारा सेल होता है, हम जब केस में चीज बेचते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं। कि कब दुकानदार कोई कस्टमर का नाम लिखेगा? जब वो धार में लेगा। जब धार में लेते हैं ना, हम नाम लिखते हैं, वो राजू हमारा पास इतना रुपया में चीज लिया। तो इसलिए हम क्या करना है, जब नाम लिखा होगा ट्रांजैक्शन में, तब हमको सोचना है क्या ना वो धार में लिया। हम जब खाता में दुकानदार जब उसका खाता में कोई किसी का नाम लिखेगा ना, तो वो क्यों लिखते हैं ना, धार में लिया, तो इसलिए उसका नाम लिखते हैं। तो ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड टू राजू है, उसका नाम है, इसलिए उधर हम धार में बेचा समझना चाहिए। तो नाम लिखा है मतलब धार में बेचा है। जब राजू इन केस बोलेगा तब केस में हुआ है गोपाल को हम इतना रुपया में केस में बेचा, तो तब टाइम में गोपाल और राजू कोई नहीं आएगा, केस आएगा। तो उधर केस नहीं दिया, नाम दिया, मतलब वो क्रेडिट सेल्स आधार में उसको बेचा। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, गुड्स सोल्ड टू 1000 टू राजू, इधर आएगा राजू अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स हमारा इनकम हुआ और इनकम के अनुसार क्रेडिट हुआ, और राजू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो राजू अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हुआ। ये क्रेडिट सेल्स समझना चाहिए। ठीक है, और फिफ्थ में देखिए, फोर्थ में देखिए, गुड्स सोल्ड 1000 टू राजू ऑन क्रेडिट। उधर क्लियर कट बोल दिया जे राजू को 1000 रुपया में धार में बेचा, तो उधर भी वही आएगा, राजू अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1000। ठीक है, उधर तक क्लियर कर बोल दिया। मतलब क्या, गुड्स सोल्ड हुआ राजू को 1000 में धार में, तो धार में बेचने तो नाम लिखना है, तो नाम लिख दिया, राजू अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। उधर कोई कंफ्यूजन नहीं है, उधर राजू दिया, ऑन क्रेडिट नहीं दिया, फिर भी राजू लिखना है क्योंकि नाम लिखा है। हम जिसका नाम लिखता है कब दुकानदार, जब वो धार में लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ में देखिए, गुड्स सोल्ड 1000 ऑन क्रेडिट, मतलब आप 1000 का चीज धार में बेचा, तो धार में बेचा दिया, तो किसी का नाम नहीं दिया, तो कौन धार से लिया उसका नाम नहीं है। मतलब मतलब हमको पता है कि जिसको हम धार बेचते हैं उस पर्सन को डेटर बोलते हैं, उस पर्सन को डेटर बोलते हैं। तो जिसका जब नाम नहीं दिया, किसी को हम चीज धार में बेचा, मतलब उसका नाम नहीं दिया, मतलब हम सोचेंगे वो लोग नाम नहीं दिया, मतलब उस पर्सन का सब्स्टिट्यूट में आप डेटर डाल देंगे। डेटर डालने से पता चलेगा तो कोई पर्सन हमसे धार लिया, तो इसलिए हम उसको डेटर बोलते हैं, जो धार लेते हैं उसको डेटर बोलते हैं। तो उधर क्या होगा ना, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। फिफ्थ में क्या होगा ना, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सेल्स हुआ इनकम हुआ, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हुआ। ठीक है, और एक है, सपोज ये सोल्ड था, अभी हम परचेज कर दिया, वो दूसरा रिवर्स,
तो सोल्ड गुड्स परचेज 1000 ऑन क्रेडिट, मतलब धार से आप खरीद क्या, उसका नाम नहीं दिया, उसका नाम नहीं दिया, उसका नाम नहीं दिया, इसलिए क्या होगा ना, हम किसी से धार लेते हैं, जो धार हमको देते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो परचेज क्या है आप, तो क्या करना है ना, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1000। परचेज अकाउंट, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, हम खरीद किया, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट रूल्स है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो वो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर हुआ, और परचेज हुआ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। जब नाम नहीं दिया तो आपको क्रेडिटर लिखना पड़ेगा। तो आप क्लियर हुआ, ये आपका एडीसी आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कौन सा। जब कुछ नहीं देते हैं कैश और क्रेडिट, उसका हम समझना चाहिए जो कैश में सेल हो। जब जिसका नाम देते हैं कैश क्रेडिट नहीं लिखा है, तब भी हमको समझना है, तो हम उसको धार में बेचा और कुछ खरीद किया, तो वही उसका फंडामेंटल चीज है, अच्छा से समझना चाहिए। और जो आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के पठाना, आप सेंड कीजिए, हम उसको क्लियर करके आपको पूरा बता दूंगा, जितना डाउट है, ठीक है। हमारा आपको जब वो चीज अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमको और ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।